बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि ईद बहुत अच्छी अंदाज में मना रहे होंगे और इस वक्त मज़े मज़े के पकवान जो है वो नोश फरमा रहे होंगे। जिस तरह से हम बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ईद मना रहे हैं, इसी तरीके से ज़हरा काज़मी भी बहुत अच्छी ईद मना रही है। और उसने मुझे स्पेशल मैसेज दिया था जब मेरी बात हुई थी। उसने कहा था कि आप लोगों तक हर वो चीज़ पहुँचाऊँ कि किस तरह से मेरी पुरानी और नई ईद जो है उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। तो जी, ज़हरा काज़मी को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। ज़हीर ने अपनी असलियत दिखाई है, सस्ती अदाकारा ने अपनी असलियत दिखाई है, जिसके बिना पर जो है ज़हरा अब फ्रंट फुट पे आ गई है और फ्रंट फुट पे आके खेल रही है। और उसने बताया है कि मारिया आप लोगों को बताएं कि जिस तरह से सारे लोग और आप ईद मना रही हैं, इसी तरीके से मैं भी ईद मना रही हूँ, तो क्यों मुझे रिलेट किया जा रहा है, क्यों मुझे झूठे तौर पर जो है जोड़ा जा रहा है कि जी मैंने सस्ती अदाकारा, वो आंटी बोलती है उसको, सस्ती आंटी से बात की है। मैंने उनसे बात नहीं की, बल्कि मैं आपको बताती चलूं कि ज़हीर ये कहता फिर रहा है सबको कि ज़हरा काज़मी को जिंदा छोड़ना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। बच्ची की शर्मनाक वीडियोस और तस्वीर जो है वो वायरल करने का वक्त आन पहुंचा है, जिसके लिए इन्होंने सस्ती अदाकारा को सामने किया और उसने पुरानी ऑडियो जो है वो चला दी, ये करके कि मैं डराऊं ज़हरा को, उसकी फैमिली को डराऊं। लेकिन ज़हरा कहती है कि जी आप ही बता दें सबको कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, मैं किसी सूरत अब डरने वाली नहीं हूँ। जिसने जो करना है, जिसने जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। ज़हीर अपनी जान बचाने के लिए अब हर कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन जलील नेक्सस अब उसकी कॉल नहीं उठा रहा। जिंदा लाश के भरोसे इतना बड़ा रिस्क लिया था, आज मेहदी अली काज़मी ने इनको बर्बाद कर दिया है और कसम खाई है कि हम इनको बर्बाद कर देंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि ये एक नॉर्मल सा केस था, एक माइनर बच्ची को अगवा किया गया, लेकिन सस्ती अदाकारा जो कि लाहौर में बैठी हुई है उसने इसको अपनी अना का मसला क्यों बनाया। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही। एक केस आप रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद आप उस केस को रिपोर्ट करने के बाद इतनी हद तक पहुंच गए हैं कि आपने उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। इस वक्त मैं इतनी खौफजदा हूं। जब मेरी ज़हरा काज़मी से बात हुई तो ज़हरा ने मुझे बताया कि आप सोच नहीं सकती कि पहले ये मुझे थप्पड़ मारा करती थी, थप्पड़ मार के ये लोग मुझसे इंटरव्यू करवाया करते थे, और अब जब मैं अपने बाबा के साथ ईद मना रही हूँ, रोज़े रख रही हूँ, स्कूल जाने वाली हूँ, मैं मेहंदी लगवा कर आई हूँ, तो ये मेरे से मनसूब कर रही हैं उन चीज़ों को कि मैं जो है इनसे फोन पे बात कर रही हूँ। मेरी तो किसी से कॉल पे बात ही नहीं हुई, मैं तो उनसे डरती हूँ, मुझे तो खौफजदा महसूस होता है अपने आप को। मैं सिक्योर फील नहीं करती जब मैं इन लोगों की शक्लें भी, कहीं से आवाज़ें भी सुन लूँ, क्योंकि ये इतने खौफनाक और डरावने किस्म के लोग हैं। ज़हरा काज़मी जब से ज़लील नेक्सस की सच्चाई अवाम के सामने लेकर आई है, इनके दरमियान तो फूट पड़ चुकी है। क्योंकि आप खुद सोचें कि किस तरह से इन्होंने जो है वो एक का दिखाकर इन्होंने गेम खेलना शुरू की, और बाद में राय खुरम साइड पे हो गया। उसके बाद जो है सस्ती अदाकारा का पूरा नेटवर्क गैंग टूटना शुरू हो गया। उसके बाद इन पर केसेस होना शुरू हो गए। इसके बाद इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया मेहदी भाई पे। मेहदी भाई बार बार ये बात बोल रहे हैं कि मैं अपनी बच्ची के साथ खुश हूँ, मैं अपनी बच्ची के साथ ज़िंदगी जी रहा हूँ, हमें ईद मनाने दो। लेकिन ये ऐसे ऐसे भयानक किस्म के जवाबात दे रही है कि बच्ची कहती है कि असल में इन लोगों के दरमियान लड़ाई हो चुकी है। और ज़हरा ने ये भी बताया कि जब ज़हरा वहाँ पे थी तब इनके दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, और उसने नाम लेकर बताया कि ये लोग आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को गंदी गालियाँ दे रहे थे, और मैं परेशान होकर देखती थी। तो फिर इसमें से एक, वो जो चाइना का अक्षय कुमार है, उसने कहा कि इसके सामने बात ना करो, कहीं ये किसी को बोल ना दे। बच्ची कहती है सब मिलकर ज़हीर को कोस रहे थे उस वक्त भी, जिसने कहा था कि जी कुछ भी हो जाए बच्ची मेरे हाथ में ही रहेगी, लेकिन मैं इनके हाथ से उस वक्त ही निकल गई थी। तो उन्होंने कहा था कि इसको और मारो पीटो, तशद्दुद करो, ताकि ये हमारे हाथ में रहे। मैंने उसके साथ ऐसी शर्मनाक हरकतें की हैं, ये ज़हीर ने कहा है, ठीक है, अपने वकील के साथ कुछ लोग मौजूद थे, इसने कहा कि मैंने ज़हरा काज़मी के साथ इतनी शर्मनाक हरकतें की हैं कि वो किसी भी सूरत हमारे खिलाफ जो है वो बयान कभी नहीं देगी। ज़हरा काज़मी ने ना सिर्फ उनके खिलाफ बयान दिया, बल्कि 60 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है पूरी राम कहानी लिखी है, पूरी स्टोरी लिखी है, और बताया है कि किसने किसको जो है कितने पैसे दिए, कौन मुलव्विस था, किस शहर में जाके रुके थे, और उस शहर में किसने इनकी सहूलतकारी की थी, राय खुरम कौन था, और सस्ती अदाकारा का क्या रोल है। कि एक चीज़ बताइए, सस्ती अदाकारा के शोहर के हवाले से भी उसने ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि वो किस तरह से इसको बताता था, और वो जो पीछे ज़ुहेब है वो इसका शौहर ही है।
अच्छा जी। अब जब बच्ची ने बयान दिया तो ये सुन के ज़हीर के जो है उसकी तो आंखों में खून उतर आया। वो कहता है कि हमें ज़ारा काज़मी को किसी सूरत ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। जब हम इसको पाकिस्तान से बाहर दुबई बेच ना पाए तो हमें उसी वक्त इसको ठिकाने लगा देना चाहिए था, मार देना चाहिए था। लेकिन आज हम जो है यही ज़ारा काज़मी हमारे गले की हड्डी बन चुकी है। अब वक्त आ चुका है कि ज़ारा काज़मी की जो है रिकॉर्डिंग्स जो है वो वायरल करना शुरू कर दें, कुछ तस्वीर है उनको वायरल करना शुरू कर दें। सस्ती अदाकारा ने ये काम स्टार्ट कर भी दिया, लेकिन सस्ती अदाकारा ने वही सस्तापन दिखाया। पुरानी नई नई कहानी सुनाते हुए उसने पुरानी जो है वो ऑडियो वायरल की है और ज़बरदस्ती जो है वो रिकॉर्ड करवाई हुई लग रही है, जिसमें बच्ची जो है वो बोलना नहीं चाहती, वो बोल रही है। यानी कि साफ पता चलता है, अगर कोई एनालिसिस करे, इसका एनालिस्ट बैठे और देखे कि जी बच्ची जो बोल रही है क्या वो सच में दिल से बोल रही है, तो वो ये कहेगा कि नहीं, जिस तरह से पहले बच्ची के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं ये भी एक पूरी रिकॉर्डिंग है और प्लांटेड है। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी ने बताया है कि जी ज़हीर और शब्बीर ने उस पर तशद्दुद किया, ना सिर्फ तशद्दुद करवा के उससे इंटरव्यूज़ और वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं, बल्कि शब्बीर ने अपनी मोबाइल से मुतादिद बार जाली फनकारा सस्ती अदाकारा को जो है वो कॉल्स की हैं और फैब्रिकेटेड कॉल्स भी रिकॉर्ड की गई हैं। यानी कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि शब्बीर का क्या लेना देना सस्ती अदाकारा के साथ, वो क्यों उसके साथ जो है इंटरव्यूज़ देता था, क्यों वो इतना डीपली टच में था और डीपली इन्वॉल्व था, क्यों जो सस्ती अदाकारा बोलती थी वो करता था। यानी कि पुलिस क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करी कि इनका क्या रोल है, ये क्या करते रहे हैं और अब ये क्यों मेहदी अली काज़मी की फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि केसेस भी चल रहे हैं कि जी मेहदी अली काज़मी की फैमिली को जो है आपने उन पर उंगली नहीं उठानी, तो अब ये साइमा भाभी को छोड़ के जो है उनकी बाकी फैमिली के पीछे बढ़ गए हैं। बच्ची ने बताया था कि उसको कहा जाता था कि सस्ती अदाकारा जो भी बोलेगी वो बिल्कुल ठीक बोल रही है, आपने वैसे ही बोलना है, एज इट इज़ बोलना है और उसी तरीके से उसकी बात को सेकेंड करना है, उसकी बात को मानते रहना है। ज़ारा ने बताया कि ऐसी बहुत सी कॉल्स वीडियोस मुझसे जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर भी करवा के रखे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए हुए हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए वो कहती है किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, आपस में एक दूसरे को गालम गलोच दे रहे थे और इन्होंने ये तक बोला था कि अगर ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ तो हम जाकर जो है मेहदी अली काज़मी को सब सच्चाई बता देंगे या हम पुलिस को जाके सच्चाई बता देंगे। तो आपस में इनकी फूट तो बहुत अरसे से चल रही है। ज़ारा काज़मी के बयान के बाद जलील नेक्सस को जो है वो मोशन लग चुके हैं, ज़हीर को तो वो अकेले छोड़ के भाग चुके हैं। सबका कहना है कि हमने तुझे एक रोमियो बनाकर पेश किया था, लेकिन तुझे जो है वो कुछ भी रास ना आया। हमने तुझे डॉक्टर बनाने की कोशिश की, हमने तुझे बाहर भेजने की कोशिश की, हर चीज़ की, लेकिन तू माली का माली निकला। तेरे भरोसे बच्ची पर तशद्दुद करते रहे, अपनी मर्जी के बयानात दिलवाते रहे, तू बार बार बोलता रहा कि बच्ची मेरे काबू में है और अब जो है तू 9-2-11 हो रहा है। तू बार बार बोल रहा है कि मुझे पाकिस्तान से फरार करवाया जाए। देखिए जी, ज़हीर और जलील नेक्सस की लड़ाइयाँ इस वजह से हो रही हैं, आप खुद देखें कि सब लोग तो पीछे हट गए, चाहे इसका भाई है, माँ है, भाभी है, सस्ती अदाकारा, उनके वकील, सब लोग भाग गए हैं। अब बचा कौन है? बचा ज़हीर है जो फेस कर रहा है, जो कराची में मौजूद है। तो आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी तशद्दुद करने वाला जानवर तो तुम लोगों ने मुझे ही बनाया था। जिसके बाद जलील नेक्सस जान चुका है कि ज़हीर की कोई औकात नहीं है, ज़हीर को फंसाएंगे और उसको फंसाने के बाद जो है खुद निकल जाएंगे। इस वक्त सब मिलकर जिंदा लाश का बाइकआउट कर चुके हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि वो भी इन्हीं की औलाद है, इन्हीं का खून है। वो जान चुका है कि अगर कराची में रहा तो मैं जेल जाऊंगा। सब लोग मुझे छोड़ के भाग गए हैं और सस्ती अदाकारा मुसलसल इस केस का रुख चेंज करने में लगी हुई है। अब वो बार बार क्या कहती है, ज़ारा काज़मी गलत लड़की थी, ज़ारा काज़मी के गलत काम थे, ज़ारा काज़मी भाग कर आई है। ये सारी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। वो मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ जब मेरे साथ कोई बुरा करता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हक और सच की जीत होगी। आज ईद मना रहे हैं, ईद में आप लोग खुसूसी दुआ करें मेहदी अली काज़मी और उसकी फैमिली के लिए कि जिस तरह से ये चमगादड़ों की तरह पीछे बढ़ चुके हैं, उनके जान छोड़ें, बच्ची को ज़िंदगी जीने दें। बच्ची ईद मना रही है, बहुत खुश है। बच्ची ने ये भी बताया है कि वो अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जो है वो साहिल समंदर पर जाएगी और वहाँ पर जाके जो है वो फ़ोटोशूट भी करवाएगी। मारिया आपी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनको सजाएं मिले, ये ज़ारा काज़मी ने कहा है और हम सब चाहते हैं कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको सजाएं मिलें।